अंबिका के शादी के 2 दिन बीत गए हैं। नया ससुराल उसे अच्छा लगने लगा है। इन 2 दिनों में उससे सभी ने प्यार से बात की है और उसका पति मोहन तो उसके प्यार में दीवाना है। अंबिका सपनों की जिंदगी जी रही है, लेकिन रात को उसका पति कहता है, अंबिका, आज 2 दिन हो चुके हैं हमारी शादी को। तुमने अब तक रसोई में कदम ही नहीं रखा। वो जी, नया नया घर है ना, इसीलिए सब कुछ समझने में थोड़ा समय लग रहा है। मैं बहुत जल्दी रसोई में जाऊंगी, आप चिंता मत कीजिए। बहुत ही जल्दी नहीं, तुम कल ही रसोई में जाओगी और नाश्ते में लुडूस बनाओगी। तुम्हें हम जिस दिन देखने गए थे उस दिन लुडूस बहुत बढ़िया बनाई थी तुमने। कल वही बनाना, ठीक है? ये सुनकर अंबिका घबरा गई। वो मन ही मन सोचने लगी, अरे अब क्या बोलो इन्हें इन्हें क्या पता कि मुझे खाना बनाना नहीं आता। अंबिका उस दिन के बारे में सोचने लगी। असल में उसने खाना बनाना कभी सीखा ही नहीं था, लेकिन उसकी माँ ने उससे कहा, आज तुझे देखने लड़के वाले आ रहे हैं। वो लोग अगर खाना बनाने के बारे में पूछे तो बोलना कि तुझे सब कुछ बनाने आता है। ठीक है माँ। अंबिका सज धज के लड़के वालों के सामने बैठ गई। अंबिका की माँ ने रेस्टोरेंट से खाना मंगाकर उनके सामने रख दिया। तब कोमल ने कहा, अरे बाप रे, इतना सारा खाना। हाँ जी, सब कुछ मेरी बेटी ने अपने हाथों से बनाए हैं, खाकर देखिए। रेस्टोरेंट का लुडूस बहुत अच्छा था। लुडूस खाकर सभी अंबिका की बहुत तारीफ करने लगे। वाह, लुडूस तो बहुत स्वादिष्ट है। मुझे लुडूस बहुत पसंद है। हाँ बेटा, अब तुझे हर रोज लूडूस खाने को मिलेगा, बस एक बार ये शादी हो जाए। और शादी हो भी गई। अब मोहन लुडूस खाने के लिए जिद करने लगा। अगले दिन सुबह अंबिका नींद से उठी और उसकी जटानी ने उससे कहा, अंबिका, जल्दी रसोई में जाओ, हमारे लिए लूडूस बनाकर लाओ। देवर जी कब से इंतजार कर रहे हैं। हाँ अंबिका, जल्दी से लुडूस बनाओ, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। अंबिका पूरी तरह से घबरा गई। वो रसोई में चले गई, अपनी माँ को कॉल लगाया। क्या बात है बेटी, सुबह सुबह कॉल क्यों किया? सब कुछ ठीक तो है ना? नहीं माँ, गड़बड़ हो गई। ये लोग मुझे लूडूस बनाने को कह रहे हैं। आपने उस दिन झूठ क्यों बोला था? झूठ नहीं बोलती तो तेरी शादी कैसे होती? तुझे खाना बनाना नहीं आता है, इसलिए इस वजह से वो लोग तुझे कभी नहीं अपनाते। अब तो मैं भुगत रही हूँ माँ। अब मैं लूडूस कैसे बनाऊँ, आप ही बताइए। बहुत आसान है बेटी। पहले पैकेट से लूडूस को निकालकर पानी में उबाल ले, उसके बाद सब्जियों को तेल में फ्राई कर ले, उसके बाद। तभी वहाँ अंबिका की सास आ गई। अंबिका को फोन काट देना पड़ा। क्या बहू, लूडूस बना रही हो ना? बनाओ बनाओ। मेरे मुंह में पानी आ गया है। क्या जबरदस्त लूडूस बनाई थी तुमने उस दिन। धन्यवाद माँ जी, लेकिन क्या तुम्हें कुछ मदद चाहिए क्या? नहीं नहीं, मदद की जरूरत नहीं, मैं कर लूंगी। ठीक है बहू, अब जल्दी से बनाओ। ये कहकर कोमल चले गई। अंबिका फोन के ओर देखा। फोन की बैटरी खत्म हो गई थी। अरे यार, ये भी कोई टाइम है बैटरी खत्म होने का। माँ ने क्या कहा था? लूडूस को पानी में उबालना पड़ेगा। हाँ, मैं वही करती हूँ। अंबिका के पसीने छूटने लगे, लेकिन अंबिका हार नहीं मानी। उसने पैकेट से लूडूस निकाली और उबलते हुए पानी में डाली। जब तक लूडूस उबल रहे हैं मैं सब्जी काट लेती हूँ। गाजर, बीन्स और प्याज। हाँ हाँ, इतना तो पता ही है मुझे। अंबिका गाजर काटने के लिए तैयार हो गई। उसने एक हाथ में गाजर को पकड़ा और एक हाथ में चाकू को पकड़ा। जैसे ही वो गाजर को काटने गई, जैसे ही वो गाजर हाथ से फिसलकर बर्तनों से टकरा गई, सारे बर्तन नीचे गिर गए। बर्तन गिरने की आवाज से काव्या और अनीता वहाँ आ गई। क्या हुआ बहू, क्या हुआ? बर्तन कैसे गिर गए? तू ठीक तो है ना अंबिका? हाँ हाँ दीदी, ठीक हूँ। वो माँ जी, बर्तन में हाथ लग गया था। आप चिंता मत कीजिए, आप जाइए, मैं लूडूस बनाकर लाती हूँ। काव्या और अनीता चले गए। अंबिका बहुत मुश्किल से गाजर काटने लगी। गाजर को उसने मोटा मोटा करके काट लिया। उसके बाद उसने उसी तरीके से बीन्स भी काट लिया। लेकिन उसके बाद जब वो प्याज काटने लगी तब उसके तोते उड़ गए। प्याज काटने की वजह से उसकी आंखें जलने लगी। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। ये क्या हो रहा है मेरे साथ?
इससे अच्छा तो मैं शादी से पहले ही खाना बनाना सीख लेती। मुझे घर जाना है, माँ मुझे ले चलो। लेकिन अब रोके क्या फायदा, शादी तो हो गई है ना, काम तो करना ही होगा, खाना भी बनाना ही होगा। यही सब सोचकर अंबिका फिर से लूडूस बनाने में लग गई। प्याज काटते हुए उसका ध्यान उबलते हुए लूडूस पर गया। इतनी देर से उसने लूडूस पर ध्यान ही नहीं दिया था। उसने देखा वह लूडूस ज्यादा पक गया है। अरे ये क्या, ये लूडूस तो लूडूस के सर का है ही नहीं, ये तो खीर जैसे लग रहा है। हे भगवान, मैं किसी काम की नहीं हूँ, मेरा क्या होगा। तभी बाहर से मोहन चिल्लाया, अंबिका और कितनी देर लगेगी, मुझे काम पर भी जाना है। लाती हूँ, बस 5 मिनट दीजिए। अंबिका ने जैसे तैसे उस ज्यादा पके हुए लूडूस में सब्जियों को मिला दिया और बिना कोई तेल मसाले के तेल में तल दिया। उससे जो चीज बनी उसको देखकर अंबिका को उल्टी आ गई। ये तो दिखने में बिल्कुल गोबर जैसा है। ए प्रभु, आज मुझे बचा लो। लूडूस लेकर अंबिका रसोई से बाहर आई, खाने के टेबल पर रख दी। उसकी दिल की धड़कन बढ़ गई। अरे वाह, क्या लूडूस बनाई है तुमने। हाँ बहू, दिखने में तो बहुत सुंदर है, पता नहीं खाने में कितनी स्वादिष्ट होगी। चलिए माँ जी, शुरू करते हैं। तीनों लूडूस खाने लगे। अंबिका की दिल की धड़कन तेज हो गई। कैसे बना है लूडूस? बहुत स्वादिष्ट, तुम भी खाओ। रुक जाओ, तुम्हें मैं अपने हाथों से खिलाता हूँ। मोहन ने अपने हाथों से अंबिका को लूडूस खिला दी और वो लूडूस मुंह में जाते ही अंबिका को नानी याद आ गई। उसने अपनी मुंह से लूडूस को थूक दिया। थू थू थू, ये तो बकवास है। कैसे खा रहे हैं आप लोग? मुझे माफ कर दीजिए, मुझे लूडूस बनाना नहीं आती। मुझे कुछ भी बनाना नहीं आता। माँ ने झूठ बोला था कि मेरी शादी हो जाए। मुझे माफ कर दीजिए। अब तीनों हंस पड़े। हमें पता है बहू, तुम्हें खाना बनाना नहीं आता है। क्या पता है, लेकिन कैसे पता चला? उस दिन तुम्हारे मायके से लौटते वक्त हमने डिनर के लिए रेस्टोरेंट से लूडूस ले ली थी। खाने के बाद बिल्कुल वैसा ही टेस्ट आया। तब हमें पता चला है कि तुम्हें खाना बनाने नहीं आता। तो फिर आपने मुझसे शादी क्यों की? बहू, खाना बनाना जरूरी होता है, लेकिन शादी से पहले ही सीखना पड़ेगा, ये किसने कहा? शादी के बाद भी सीखा जा सकता है। तुम्हें हमें बहुत पसंद आई थी अंबिका, इसलिए हमने शादी के लिए हाँ बोल दिया था। आप लोग कितने अच्छे हो। मैं आज से खाना बनाना सीखूंगी। चलो अंबिका, मैं तुम्हें सिखाऊंगी। अनीता अंबिका को खाना बनाना सिखाने लगी। कुछ ही दिनों में अंबिका खाना बनाने में माहिर हो गई। सभी उससे बहुत प्यार करने लगे। वो बहुत स्वादिष्ट लूडूस बनाने लगी और खुशी खुशी सबके साथ रहने लगी।